जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 7वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये ऑप्शन सरोजनी नायडू। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये ऑप्शन 1852 में। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध 1852 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो मेरे भाई प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1930 में। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन उपराष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन टेबल टेनिस। अंकिता दास टेबल टेनिस खेलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन हेरोड डोमर मॉडल पर। हेरोड डोमर मॉडल पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खालिस्तान के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर वही ऑप्शन बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व है? किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये ऑप्शन यूरेनियम। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर खालिस्तान में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन 1931 में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन हाई यील्डिंग वैरायटीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ये ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है? तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का संबंध केरल से है। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खालिस्तान की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक यहाँ पर खालिस्तान के अनुयायी थे। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर बाय डी ऑप्शन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सम्राट अशोक।
अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2009 में। 2009 में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन मेघालय की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन स्क्वैश। जेनेट विधि स्क्वैश खेलती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय खिलाड़ी सैफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? भारतीय खिलाड़ी सैफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन क्रिकेट। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन तृतीय पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन शतरंज में एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल यहाँ पर खालिस्तान में आयोजित किए गए थे। भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन डोल्लू कुनिठा। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य 8% था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय देश की लगभग यहाँ पर खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 75% जनसंख्या। अगला प्रश्न है तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये ऑप्शन 1991 से। अगला प्रश्न है कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन सोनल मानसिंह।